press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजू संगीता क्लासेस। आज क्लास 12 का जो रेशियो एनालिसिस पढ़ा रहे थे उसी का एक छोटा सा पार्ट पढ़ाएंगे, डेब्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा बात ना करते, सीधा काम शुरू कर देते हैं। देखिए आज पढ़ाएंगे हम लोग डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेब्ट बाय इक्विटी। देखिए डेब्ट मतलब क्या होता है? यहाँ डेब्ट मतलब हो गया लॉन्ग टर्म लोन्स, है ना, लॉन्ग टर्म लोन्स जैसे डिवेंचर प्लस आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लोन फ्रॉम बैंक प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, ये सब आपको आएगा डेब्ट्स पे। यहाँ पर डेब्ट मतलब देखिए, डेब्ट मतलब टोटल डेब्ट मतलब होता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों डेब्ट मिला के। यहाँ हम डेब्ट लिखे जिसका मतलब हो गया सिर्फ लॉन्ग टर्म डेब्ट या लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा? डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लोन फ्रॉम बैंक, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। और इक्विटी मतलब क्या आएगा? इक्विटी मतलब शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर कुछ लॉस दिया है तो माइनस लॉस, नहीं दिया तो इतना में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इक्विटी का फॉर्मूला। तो क्या लिखे? डेब्ट में लॉन्ग टर्म लोन्स, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इक्विटी में क्या लिखे? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर लॉस दिया तो लॉस को माइनस कर देंगे। अब हम एक क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन में लिखे कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग: शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो हमको क्या निकालना है? डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो पहले हम लोग इसका फॉर्मूला लिख देंगे, डेब्ट इक्विटी रेशियो। क्या फॉर्मूला लिखे? डेब्ट बाय इक्विटी। तो देखिए यहाँ पर डेब्ट में क्या क्या आएगा? डेब्ट में मेरा आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, ये दो चीज़ आएगा। तो कितना लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देख लीजिए, 1,20,000 प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविज़न है 50,000, ये हो गया 1,70,000। अब मानिए इक्विटी निकालना है, तो इक्विटी में क्या क्या लिखे थे हम? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस लिखे थे ना। तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस मानिए लिखे हुआ है। ठीक है, तो देखिए शेयर कैपिटल कितना दिया? 2,50,000, रिजर्व सरप्लस 1,10,000, कितना आ गया? 3,60,000। तो दोनों चीज़ मेरे पास अवेलेबल हो गया। एक हो गया आपका लॉन्ग टर्म प्रोविज़न और एक हो गया आपका इक्विटी। अब हम अगर इसको फॉर्मूला में चले जाते हैं, इसका फॉर्मूला में चले जाएगा तो क्या लिखे? डेब्ट इक्वल्स टू कितना है? डेब्ट इक्वल्स टू हम निकाले 1,70,000 और इक्विटी में मेरा कितना आ रहा है? 3,60,000। ये मेरा होगा इक्विटी। तो डिवाइड करके देख लीजिए कितना आ रहा है। तो इसको हम लोग निकालेंगे 1,70,000 डिवाइड बाई 3,60,000, तो 0.47:1 ये हो गया। देखिए कभी कभी आपको ये दोनों चीज़ नहीं दिया रहेगा, सपोज कि ये दोनों चीज़ नहीं दिया है तो भी आप इक्विटी निकाल सकते हैं। इक्विटी निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला है, कैसे निकाले? देखिए इक्विटी इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं शेयर होल्डर फंड, एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ लिख देंगे नॉन करेंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए नॉन करेंट एसेट तो मेरे पास दिया ही हुआ है, कितना है? 2,20,000। आप मानिए वर्किंग कैपिटल निकालना है, तो वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं हम लोग? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पहले ही पढ़ाए थे। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। तब क्या करेंट एसेट कितना दिया हुआ है? 2,20,000। करेंट लायबिलिटी कितना है? 70,000। तो इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1,50,000। तो यहाँ ले लेंगे
1,50,000 और क्या बोले थे माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो नॉन करेंट लाइबिलिटी मतलब हो गया डेप्ट, है ना, लॉन्ग टर्म प्रोविजन जो निकाले हैं ये 1,70,000 ये डेप्ट हो गया। तो कितना हो गया 3 लाख, और देखिए अब नॉन करेंट एसेट का वैल्यू गलत लिख दिए थे, वैल्यू है 3,80,000, इसीलिए सोचे कहीं नहीं मिल रहा है। 3,80,000 प्लस 1,50,000 कितना हो गया आपको 3,04,000 5,30,000 माइनस 1,70,000 कितना आ गया 3,60,000। तो देखिए इक्विटी हमें क्या कैसे निकालें, यहाँ भी 3,60,000 है, यहाँ भी 3,60,000 है, कैसे आ गया, इसको निकालने का सीधा फॉर्मूला है नॉन करेंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो देखिए नॉन करेंट एसेट तो 3,80,000 दिया हुआ, यहाँ लिख देंगे। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी। तो आपको करेंट एसेट कितना दिया 2,20,000, करेंट लाइबिलिटी 70,000, माइनस कर दिए कितना हो गया 1,50,000, तो उसको आप पुट कर दीजिए। और ये जो नॉन करेंट लाइबिलिटी दिखी, नॉन करेंट लाइबिलिटी मतलब हो गया लॉन्ग टर्म डेब्ट, ठीक है। तो इस लॉन्ग टर्म डेब्ट को माइनस कर दिए तो कितना आ गया 3,60,000। तो दोनों जगह से आ सकता है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डेब्ट इक्विटी। और एक हम आपको बता देते हैं डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो। एक रेशियो अभी आप लोग पढ़ाएंगे टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या लिखे टोटल एसेट्स बाय डेब्ट। टोटल एसेट में क्या क्या आता है नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट, ठीक है। तो ये हम दिखे, आप देखिए क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखे हुए हैं आप लोगों के साथ लिए। क्वेश्चन में लिखे फिक्स एसेट्स 16 लाख, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 2 लाख, करेंट एसेट 7,60,000, टोटल डेब्ट 18,50,000, ट्रेड पेबल 1,40,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 25,000 और बैंक वाटर 85,000, ठीक है। तो हम लोग को बनाना है क्या टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। तो टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो जब बनाएंगे तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे टोटल एसेट बाय डेब्ट, ये फॉर्मूला लिखा है ना टोटल एसेट्स बाय डेब्ट। तो थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं अमाउंट लिखने के लिए। यहाँ देखिए टोटल एसेट में क्या क्या आएगा, टोटल एसेट्स इक्वल्स टू देखिए फिक्स्ड एसेट्स प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस करेंट एसेट। तो फिक्स एसेट में कितना हो गया 16 लाख, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 2 लाख और करेंट एसेट कितना हो गया 7,60,000। इस टोटल को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 25,60,000, ये हो गया टोटल 25,60,000। अब हम लोग लिखेंगे लॉन्ग टर्म डेब्ट, कैसे निकालेंगे लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्वल्स टू टोटल डेब्ट माइनस शॉर्ट टर्म डेब्ट। तो देखिए टोटल डेब्ट कितना दिया है 18,50,000 दिया है। देखिए शॉर्ट टर्म डेब्ट में क्या क्या आ रहा है ट्रेड पेबल प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक ओडी ये आ रहा है आपका। तो 18,50,000 ले लेते हैं यहाँ पर देखिए क्या क्या है 1,40,000 25,000 और 85,000, ये 3 फिगर है। तो ये हो गया 1,10,000 और 1,40,000 2,50,000, ठीक है। तो 18,50,000 माइनस 2,50,000 कितना हो गया 16 लाख। तो देखिए टोटल एसेट मेरा कितना निकल गया, टोटल एसेट निकल गया 25,60,000 और लॉन्ग टर्म डेट कितना निकला 16 लाख। तो मैंने इसको अगर हम लिखते हैं इस तरह से तो 25 लाख यहाँ तो नहीं लेगा, इस जगह में कर देते हैं 25,60,000 डिवाइड बाई 16 लाख कितना आएगा देखिए तो ये आपका हो गया 1.6:1, ठीक है। तो कैसे किया फिर समझ लीजिए। यहाँ हम लिखे टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया टोटल एसेट बाय डेब्ट, ठीक है। टोटल एसेट में क्या क्या लेना है नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। तो यहाँ क्वेश्चन लिखे फिक्स्ड एसेट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट करंट एसेट टोटल डेब्ट ट्रेड पेबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बैंक ओवरड्राफ्ट। तो जो फॉर्मूला उसको लिख दिए पहले। आप टोटल एसेट में क्या क्या लिए फिक्स्ड एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट करंट एसेट, ठीक है 3 चीज़ लिए। तो ये हो गया 16 लाख, ये हो गया 2 लाख, ये हो गया 7,60,000, तीनों को जोड़ दे कितना हो गया 25,60,000। अब हमको चाहिए लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट कैसे निकालेंगे टोटल डेब्ट माइनस शॉर्ट टर्म डेब्ट। तो टोटल डेब्ट तो मैंने 18,50,000 दिया, शॉर्ट टर्म डेब्ट में क्या क्या अवेलेबल है ये 3 चीज़
ट्रेड पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, तीनों को जोड़ लीजिए यहाँ पर। जोड़ के कितना हो गया 2.5 लाख, इसमें से लेस कर दिए 16 लाख, फिर बैठा दीजिए 25 लाख 60 बाई 16 लाख कितना हो गया 1.6:1। ये दो रेशियो बता दिए। इसके बाद आप लोगों के लिए बचा एक प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो में और 2 बचा हुआ है जो क्लास 12 के बच्चों का है, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बीच हो सकता है कल ही हम डाल दें इसको। ठीक है, तो आप लोग इसके साथ देखते रहिए, इसको प्रैक्टिस करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। एग्ज़ाम सामने है तो हर एक चीज़ को समझ के कीजिए। ठीक है, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए।